हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बे ऑफ बंगाल में चाइनीज शिप की प्रेजेंस की वजह से डीआरडीओ को अग्नि 5 का टेस्ट डिले करना पड़ा। दोस्तों अब ये टेस्ट 15 से 16 दिसंबर के बीच स्केड्यूल्ड है और इस खबर को सुनते ही चाइनीज शिप युआन वैंग ने अपनी डायरेक्शन इंडियन ओशन की तरफ कर दी है। देखिए अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है और इस रेंज के साथ हम चाइना के किसी भी पार्ट को इंडिया में कहीं से भी हिट कर सकते हैं। साथ ही ये टेस्ट्स इस मिसाइल की फुल रेंज चेक करेंगे एंड ट्रेजेक्टरी पाथ के अकॉर्डिंग ये मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड के पास गिर सकता है और इस दौरान चाइना अपनी शिप को इसी रीजन में प्लेस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों चाइना अग्नि 5 की इस इंफॉर्मेशन से अपने मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स को इनहैंस कर सकता है। तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या डीआरडीओ को दोबारा से अपने दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को उस दिन हार्ट अटैक आ गया था जिस दिन जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड से ये खबर आई कि आइंस्टाइन गलत हो सकते हैं। बस जैसे ही मार्केट में ये खबर फैली सारे वैज्ञानिकों ने छाती पीटनी शुरू कर दी, जैसे उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलो आपको सुनाता हूँ विज्ञान से जुड़ी हुई एक बढ़िया कहानी। तो मार्केट में गर्मा गर्म खबर आग की तरह फैल गई और उसका कारण था ये कि हमारा मॉडर्न विज्ञान रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी इन्हीं दोनों कोर कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और जब आप फिजिक्स के फूफा को ही गलत साबित कर दोगे तो सारे विज्ञान का सत्यानाश होना तय है। तो आखिर स्विट्जरलैंड में ऐसा हुआ क्या, जब बताता हूं। तो स्विट्जरलैंड में बैठे वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अगर एटम स्मैशर से न्यूट्रिनोज की बीम निकालकर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से इटली की तरफ 730 किलोमीटर की दूरी पर प्रोजेक्ट की जाए तो न्यूट्रिनोज लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे 60 फीट ये तो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। हाँ भले ही आपके लिए एक बहुत बड़ी दूरी ना हो, लेकिन एक फिजिसिस्ट के लिए तो भाई साहब ये दिल बैठाने वाली बात, यानी कि हमारे फिजिक्स के कोर प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और पहली चीज जो यहाँ से साबित होती है वो ये कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कहानी का इंट्रो मजेदार लगा तो कमेंट में यस प्लीज लिख देना। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को 18 दिसंबर पहाड़ों के ऊपर खड़ा होकर के मैं अपने फोन को नीचे क्यों फेंक रहा हूँ, आप लोग यही सोच रहे होगे ना, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं एक फेक ड्रोन शॉट, वो भी अपनी मोबाइल से। ये आइडिया कहीं और नहीं, मुझे मेरे घर से ही आता है। एक दिन टेरेस पर खड़ा रहता हूँ, वहां पर मुझे काफी सारे केबल्स दिखते हैं, इंटरनेट के तार वगैरह जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गए रहते हैं। तो बस दिमाग की बत्ती जलती है एंड यहाँ पर मैं एक पेन का यूज करता हूँ, मोबाइल माउंट में चिपका देता हूँ। तो टेरेस के ऊपर से नीचे की तरफ मैं अपने फोन को छोड़ता हूँ एंड जैसे ही उसको रिवर्स करता हूँ तो सच में वीडियो काफी मजा आता है। फिर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ एंड वहां पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग वो वीडियो को देखते हैं। तो कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। हाय जी, मैं यहाँ नई आई हूँ। एक्चुअली मैं बगल में ही रहती हूँ। हाँ बताया था आपने। बताई थी ना आपको, मैं बगल में ही रहती हूँ। अरे कल ही तो बताया था आपने। मैं बगल में रहती हूँ, बताया ना आपको। अरे मैडम कल ही तो बताया था आपने। कौन हो आप, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे नहीं है, जो आप वीडियो चलाकर रात भर कुआं करते हैं ना, उसकी आवाज बहुत आती है। थोड़ा कम देखो और धीरे कर लो, बॉडी कमजोर हो जाएगी आपकी। गलत बात है। हाय जी, मैं यहाँ नई आई हूँ। एक्चुअली मैं बगल में ही रहती हूँ। हाँ बताया था आपने। बताई थी ना आपको, मैं बगल में ही रहती हूँ। अरे कल ही तो बताया था आपने। मैं बगल में रहती हूँ, बताया ना आपको। अरे मैडम कल ही तो बताया था आपने। कौन हो आप, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे नहीं है, जो आप वीडियो चलाकर रात भर कुआं करते हैं ना, उसकी आवाज बहुत आती है। थोड़ा कम देखो और धीरे कर लो, बॉडी कमजोर हो जाएगी आपकी। गलत बात है। देखिए आज एलोन मस्क को एक नंबर का चालू इंसान, हमारा मतलब सबसे बुद्धिमान आदमी माना जाता है और उनका आईक्यू लेवल 155 है। वहीं सर आइजैक That's the wrong number. DJ Kiran and
मान लीजिए आप प्लेन लेकर उड़ गए, लेकिन अब जब बारी आई उसे उतारने की तो आपको प्लेन को अरेस्टेड वायर से लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका प्लेन धड़ाम से आगे जाकर नीचे गिर जाएगा। समस्या इसमें ये रहती है कि प्लेन में बैठे इंसान को अरेस्टेड वायर नीचे दिखता ही नहीं है। भाई आप कार नहीं चला रहे जो खिड़की में से झांक कर देख लोगे, और ना ही सामने खड़ा इंसान ऐसे बता पाएगा कि थोड़ा ऊपर ले ले और थोड़ा नीचे ले ले। लेकिन अब बात आती है कि प्लेन को अरेस्टेड वायर से अटैच कैसे किया जाए और इस समस्या का हल क्या हो सकता है। तो सुनिए, इस समस्या का समाधान है OLS यानी ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम। इस सिस्टम में कैरियर डेक के साइड में एक मिरर रखा होता है और मिरर के सामने रखी होती है एक लाइट। मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है प्लेन पर और ये बताता है कि लाइट को फॉलो करोगे तो प्लेन आसानी से उतर जाएगा, और अगर फिर भी प्लेन लाइट को फॉलो नहीं करता है तो सामने रेड लाइट जल जाती है और पायलट को फिर से लैंडिंग करने को बोला जाता है, और इस बार तो लाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर प्लेन को सेफ लैंड करवाना है तो। अब आप देख लीजिए आप हमें फॉलो करते हैं कि मान लीजिए आप प्लेन लेकर उड़ गए, लेकिन अब जब बारी आई उसे उतारने की तो आपको प्लेन को अरेस्टेड वायर से लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका प्लेन धड़ाम से आगे जाकर नीचे गिर जाएगा। अबे पागल है क्या? पूरे रोड पे खाली मैं बैठा हुआ फिर भी आके ठोक दी। अच्छा अभी तुझे बताती हूँ मैं। भैया भैया ये मुझे छेड़ रहा है। हाँ भाई भैया भैया ये मुझे छेड़ रहा था। छेड़ रहा था? अरे मैडम, एक तो मेरी छाती में तुमने टायर घुसा दिया, ऊपर से भाई साहब बोल रहे छेड़ रहा था मैं। कैसे छेड़ रहा है लड़की को? इधर आ, तू इधर आ। मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं वही लड़का हूँ जिसका तुमने इससे पिछले सीन में एक्सीडेंट करा था। हर बार हम लड़के ही थोड़ी ना पीटेंगे, क्यों भाई? सही कह रहा भाई। सही तो ठीक है, पर अब यहाँ से भाग ले, नहीं तो भीड़ लग जाएगी 2 मिनट में और हमें पीटेगी। भाग। ज़ूपी पर लूडो खेलो। ये 3 चीजें करके तनिष्क ने इंडिया के ज्वेलरी मार्केट का नक्शा बदल के रख दिया। पहला, तनिष्क ने एक रेवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट किया कैरेट मीटर नाम की एक मशीन पे, और तनिष्क वालों ने ये अपील की लोगों से, आप आइए हमारे स्टोर पे और इस कैरेट मीटर के ऊपर ये चेक करवाइए कि आपका सोना वाकई में कितना प्योर है, शुद्ध है। सो लोग अपना एक जीप खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं 2 लाइना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां एक जीप खड़ी। ओके मैम, रेडी? कैमरा रोलिंग, साइलेंस एंड एक्शन। आई सेड साइलेंस। सॉरी मैम, कंटिन्यू। कौन है रे? कौन है वहां पे? मैडम प्लीज। इधर बजट नहीं और गाड़ मस्ती सुस्ते ही ला। ओके मैम। दोस्तों, रिसेंटली एक शॉकिंग खबर सामने निकल के आई है। अफगानिस्तान के एलीट नेशनल आर्मी के कमांडो, जिनको लास्ट ईयर अगस्त में यूएसए ने अफगानिस्तान से भागते वक्त अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, उनको यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया ऑफर कर रहा है। इन वॉलंटियर कमांडोज की संख्या 20,000 से 30,000 है, जिन्होंने 20 साल तक तालिबान और अलकायदा से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएसए ने अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट $90 बिलियन खर्च किए थे। ये कमांडोज हाईली ट्रेंड हैं क्योंकि इनको यूएस नेवी सील और ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के द्वारा ट्रेन किया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कमांडोज रशियन फोर्सेस ज्वाइन भी कर लेंगे क्योंकि इनमें से ज्यादातर जॉबलेस और होपलेस हैं और कुछ वेट भी कर रहे हैं कि इनको यूएसए या फिर ब्रिटेन में रीसेटलमेंट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये फोर्सेस रशिया को ज्वाइन कर लेती हैं तो इनडायरेक्टली ये ऐसा हो जाएगा कि यूएसए खुद रशिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहा है। और दोस्तों, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब यूएसए ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। इराक और सीरिया में भी कुछ